अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ पास्ट पेपर्स। ये वही पास्ट पेपर्स हैं जो मोस्ट कॉमनली आते रहते हैं और जिनमें से क्वेश्चंस लगते हैं, और वही क्वेश्चंस हैं इसमें जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पास एक क्यू बैंक होता है 2-3 हज़ार सवालों का, जिसमें से ये कंप्यूटर से उसको शफल करके और पेपर बनाते हैं। तो ऐसा जितना कोई मुश्किल नहीं है, इनको आप पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट थ्योरी तो आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी, और 1-2 फार्मूलाज याद हैं तो आप जो है वो कैलकुलेशन वाला काम भी कर ही लेंगे। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन बीसीक्यूज़ हैं तो ये हर साल आते हैं, तो इनको देख लीजिएगा पेपर करने से पहले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का होगा। पहला पूछा है कि द गोल ऑफ समराइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे ना, एक्सप्लेनिंग अ स्पेसिफिक सेट, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक पूरी डेफिनेशन है जो स्लाइड्स में भी थी कि अ सिंपल कलेक्शन ऑफ अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट और मेजरमेंट अंडर कंसिडरेशन। जब आप ये वर्ड पढ़ेंगे अंडर कंसिडरेशन, तो आपके पास खुद ही जो है वो दिमाग में पॉपुलेशन वाला वर्ड आ जाएगा, क्योंकि जो बस स्लाइड्स हैं उसमें जो एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल डेटा। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग समथिंग और समवन इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन. It is considered to a real time data. It's primary data. प्राइमरी डेटा को हम रियल टाइम डेटा भी बोलते हैं। और वेबसाइट्स जो है ना, जैसे वेबसाइट चल रही हैं, तो ये जो है उसकी एग्जांपल है। व्हाट आर द वेरिएबल्स दोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट एंड लेंथ। वो कौन सी वेरिएबल्स है जिनकी कैलकुलेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट और लेंथ की जाती है। सो दीज आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स की जो है ब्रांच है। इन्फिनिट वैल्यूज़ आर कंटिन्यूस वैल्यूज़ जो ख़त्म नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ ऑब्जर्वेशन एरर। यानी एक वैल्यू जो है वो असली थी और एक वैल्यू वो जो आपने एक्सपेक्ट की थी कि ये वैल्यूज़ कितनी हो सकती है, और जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम ऑब्जर्वेशन एरर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है 0.6900। तो ये पूछ रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है आफ्टर 0। A hockey player wants to find his score average for last 20 minutes is an example of descriptive statistics. The first hand collected and unorganized form of data is called primary data. First hand collected है तो आपके पास ये कीवर्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये प्राइमरी डेटा है। Population census conducted through complete enumeration. The method of questionnaire, every survey used to collect data is primary data. The number of mobile snatching in a town during 2020 is a discrete variable. Which of the following is the real-time example of secondary data? Websites are the real-time examples of secondary data. Which of the following branch of statistics using sample data to make an inference? तो यहाँ पे जो वर्ड इन्फ्रेंस आ गया है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये इन्फ्रेंस स्टेटिस्टिक्स की बात हो रही है। प्री ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। प्री ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन तो इसको स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आई कलर ऑफ स्टूडेंट इज द एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट। अभी पूछ रहा है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह की है, इसको ज़रा देखें। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। देखें ऊपर और नीचे एक्स और एफ में सिंगल डिजिट्स हैं। द नंबर गिवन एज 3, 5, 4, 10, 7, 10, 11, 77, 13, 76 will be considered as discrete series. The following frequency distribution is categorized as group frequency, क्योंकि आप ऊपर देखें एक्स में 6 to 10 का ग्रुप है, फिर 11 to 15 का ग्रुप है, फिर 16 to 12 का ग्रुप है, तो ये ग्रुप फ्रिक्वेंसी है। अब ये फॉलोइंग ग्रुपिंग इज कॉल्ड, इनमें कुछ जो ग्रुपिंग गिवन है इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बीच में इंटरवल्स हैं 6 to 10, फिर 10 के बाद 11 नहीं, 11 to 14, फिर 14 to 18 है, तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। Okay, which the width between lower and upper class limits equal to larger number to smaller number. The raw data हम उसको बोलेंगे भाई जो सेकेंड लास्ट दो जो नंबर्स हैं बस उसके बीच की जो फ्रिक्वेंसी है 43.5 से 47.5, ये जो है वो आपके पास लास्ट क्लास बाउंड्री डेटा है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड इज कॉल्ड histogram. A graphical representation of a cumulative frequency distribution is characterized as ogive. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी cumulative frequency distribution की, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये ogive है। ओके, a frequency polygon is alternate to histogram. frequency polygon जो है histogram का alternate होता है। What kind of diagram is used when a comparison is to be made between 2 or 3 phenomena?
कंपोनेंट बार डायग्राम, यानी जब वहाँ पे हमारे पास दो फिनोमेना से कंपैरिजन होता है तो हम कंपोनेंट बार डायग्राम बनाते हैं, इन विच डायग्राम द होल क्वांटिटी विच इज़ टू बी डिवाइडेड इन इक्वेटेड टू 360 डिग्री। तो वैसे 360 डिग्री जहाँ पर भी आपके पास आएगा आपके दिमाग में पाई डायग्राम आ जाना चाहिए। अब पाई डायग्राम इज एन अल्टरनेटिव ऑफ सिंपल बार डायग्राम। इन अ cumulative frequency polygon, the cumulative frequency of each class is plotted against upper class boundary। जब आपके पास cumulative frequency polygon की बात होगी तो आपको ये जहन में रखना है कि यहाँ पे हर एक जो क्लास है वो अपर क्लास बाउंड्री की जो है वो अगेंस्ट जो है प्लॉट की जाती है। इन दिस क्लास 30 to 40 द मिड क्लास विल बी 35। 30 से 40 के दरमियान का मिड जो है वो 35 बनता है। द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स of adjacent rectangle in histogram is called frequency polygon. The mean of lower and upper class limit is called midpoint. If there is no gaps between consecutive classes, the limits are called class boundary. अगर आपके पास consecutive classes में gap नहीं है तो हम जो बीच में जो limits आएंगे उसको हम class boundary बोलेंगे. Raw form of frequency distribution is called raw data. The class limit of 40 to 45 will be 40. Okay, in which frequency the plotted points were joined by mean of straight lines? Frequency polygon. In which frequency the plotted points will be joined by the mean of free hand? देखो जब straight lines की बात होगी तो frequency polygon होगा, जब free hand की बात होगी तो frequency curve होगा, और जब आपके पास frequency जो gradually increase करती है उसके बारे में बात होगी तो उसको आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। जब यहाँ पर ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो दो चीज़ें होती हैं, या तो हिस्टोग्राम होता है जब आपने कोई ग्राफ डिज़ाइन करके दिखाना होता है, और जब आपको उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब कुछ बताना होता है तो फिर आप हिस्टोग्राम को जो इस्तेमाल करते हैं। स्पेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चीज़ में थ्योरी वाइज थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है। व्हाट मेथड यूज टू डिस्टिंग्विश वन बार फ्रॉम अनदर बार इन अ बार चार्ट इज लेजेंड। Exhibition of data in such a clear, attractive manner is known as representation of data. What type of data is required in census work? Primary data is required. What type of graph or diagram is required to visual presentation heights of free in a town? Histogram. If you want to compare two or more set of data, no comparison is possible unless and until we find a certain single representative value of data. The representation of value is called central tendency. How many most common type of averages? There are three most common type of averages. Sum of the observation divided by the number of observations is equal to arithmetic mean. ठीक है. The number of deviations of the value from their mean is equal to 0. The sum of deviation of the values from their mean is 0. Sometimes we want to find the average of certain values which are not of equal importance, therefore we assigned certain numerical values called weighted mean. ठीक है, इसके बाद जो आगे हम स्लाइड्स पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो लेट्स गो।